श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण गणित। हम अभी तक ये बात समझ चुके हैं पूर्व में ग्रहण गणित करने से कि जो ग्रहण का मध्यकाल वो होता है या पर्वांत जिसको कहते हैं, वो पूर्णिमा और अमावस्या की समाप्ति होती है। ग्रहण की शर्त मैं पहले बता चुका हूँ। वो शर्त जिसमें लागू हो रही है वहीं का गणित करके बता रहा हूँ मैं। 21 जून 2020 संवत 2077 का पंचांग सभी के पास उपलब्ध है। मैंने जब कक्षा चली थी तब एक 77 का और एक 78 का पंचांग भेजा था, वो सबके पास उपलब्ध होंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं हो तो भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी नहीं, क्योंकि सारा गणित यहीं पे करके बता दूंगा मैं। इसमें जो उपकरण की ज़रूरत लगेगी वो चंद्र शर घटी गति और सूर्यबिंब, चंद्रबिंब, बिंबेक्यार्ध और चंद्र परम लंबन, पर्वांत काल, अक्षांश। जिस स्थान पहले अक्षांश की जरूरत नहीं थी, चंद्र ग्रहण में अक्षांश की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ अक्षांश की आवश्यकता लगेगी। अयनांश, सायन सूर्य, त्रिभुवन लग्न, पर्व संस्कार और शर, और उसके बाद व्यगु विदु चाहिएगा, सूर्योदय चाहिएगा, दिनार्ध चाहिएगा और दर्श घटी, पूर्वापर लंबन, याम्योत्तर, नति, नति का संस्कार शर में स्फुट शर, सूर्य चंद्र स्पष्टांतर में पूर्वापर लंबन का संस्कार स्पष्ट लंबन स्पष्टांतर, इष्ट गति ऋण दिनार्ध गुणित 6, दिनार्ध में न्यून गति के को सायन सूर्य से घटाना, दिनार्ध से अधिक सायन सूर्य में जोड़ना, तो आद्य संज्ञक यही याम्योत्तर लग्न है। याम्योत्तर लग्न की क्रांति एवं अभिष्ट स्थान के अक्षांश का अंतर उसकी जा लेना है, और याम्योत्तर लग्न क्रांति का कोस लेना है। इनका गुणा करेंगे और इन्वर्स लेंगे तो नतांश प्राप्त होगा। सायन सूर्य ऋण सायन त्रिभुवन लग्न तो विश्लेषांश आएंगे। यदि सायन सूर्य बड़ा है त्रिभुवन तो विश्लेषांश धनात्मक होगा और विपरीत में ऋणात्मक होगा। साइन विश्लेषांश का कॉस विश्लेषांश लेंगे और नतांश का कॉस लेंगे, और इसमें चंद्र परम लंबन, इन तीनों का गुणा करेंगे तो तात्कालिक लंबन आएगा। यदि विश्लेषांश धनात्मक तो विश्लेषांश साइन धनात्मक अन्यथा ऋणात्मक होगा। पूर्वापर अंतर, दर्श गति में से इष्ट गति का अंतर कर लेंगे, वो पूर्वापर अंतर होगा। सूर्य चंद्र गत्यंतर घटी का इससे गुणा करेंगे तो भूमध्य सूर्य चंद्रांतर प्राप्त होगा। अंतर धन ऋण लंबन अभिष्ट नगर का सूर्य और चंद्र का अंतर प्राप्त होगा, यही पूर्वापर अंतर होगा। नतांश का साइन लेंगे, गुणित चंद्र परम लंबन करेंगे, बराबर नति आएगी। नति की दिशा नतांश के समान होगी। नति धन ऋण भूमध्य शर स्फुट शर प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा कार्य मैं आपको करके बताऊंगा। जब गणित करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के नाम तो संभव नहीं होंगे, मैं हिंदी और संस्कृत आती है मेरे को। आपको कोई पुस्तक नहीं देखना है, सब कुछ मैं ही कराऊंगा। केवल आपको सूर्य चंद्र स्पष्ट लेना है। तो ग्रहण दिनांक 21 जून 2020। मस्तिष्क में कुछ भी नहीं बिठाना है। जिस दिन का ग्रहण साधन करना हो उस दिन का विश्व दिनमान सारणी से हम निकालने वाले हैं। पहले दिनमान और सूर्योदय निकालेंगे, ये विश्व दिनमान सारणी है। इससे हम
सूर्योदय वगैरह निकालेंगे, सूर्यास्त की जरूरत नहीं लगेगी, दिनमान की हमें आवश्यकता लगेगी। तो हम ये निकालेंगे। अब कौन नहीं जुड़ा है, सब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ये विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करेंगे। विश्व दिनमान सारणी के लिए अब हम कौन से अक्षांश ले रहे हैं, बूंदी के ले रहे हैं। तो बूंदी का पूरा परिचय लिखेंगे। स्थान हमने बूंदी का लिया है, जो हमने पहले तय कर लिया था कि स्थान कौन सा लेंगे, तो बूंदी लेंगे। बूंदी का ही गणित करेंगे। और बूंदी के जो अक्षांश है 25, 27, बूंदी अक्षांश 25, 27, यहां का स्टैंडर्ड अंतर, इसका जो स्टैंडर्ड अंतर है बूंदी का, वो है 27 मिनट 16 सेकेंड। 27 मिनट 16 सेकेंड स्टैंडर्ड अंतर है। अब 21 जून का हम सूर्य स्पष्ट लेंगे। तो 21 जून का सूर्य स्पष्ट क्या होगा? देखिए 21 जून आपको मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? उस दिन अमावस्या होना चाहिए तो ही ग्रहण होगा। तो 21 जून अमावस्या ही है 2020 में। इसके प्रातः का जो सूर्य स्पष्ट है 2-5-57-4, ये है सूर्य स्पष्ट। कौन सी तारीख का? 21 जून का। इसको आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप ये जानती हैं कि विश्व दिनमान सारणी से हम सूर्योदय कैसे निकालेंगे। तो सूर्योदय साधन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे साहब ग्रहण का गणित किया और आपने सूर्योदय को तो बताया नहीं। तो जो चीज़ हम पहले कर चुके हैं उसको डबल बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखिए पेज नंबर 55 संवत 2077 के पंचांग को देखें तो पेज नंबर 55 पर अयनांश दिए हैं 24/8 और 20 है। तो 21 तारीख तक 3 और चल जाएंगे तो हम 21 लिख देंगे। 21 नहीं 23, 20 और 3 23 हो जाएंगे। एक सप्ताह में एक विकला है और तो 3 सप्ताह हो गए, इसलिए 3 विकला बढ़ा दी गई। ये अयनांश युक्त कर दिया। यहां पर अक्षांश जो हम लेंगे वो 25-30 लेंगे, क्योंकि ये आधे से अधिक है, इसलिए ऊपर आवाज कम, सायन सूर्य करेंगे 27, 7 और 8 15, 25, 24, 5 29 और 1 30, ये 3 0 का मान हम विश्व दिनमान सारणी इसमें निकालेंगे। 25-30 की टेबल, 25-30 की टेबल निकालता हूं मैं, उसमें क्या आता है वो देखता हूं। 25-30 की टेबल में 3 0 को मिलाएंगे तो दिनमान आएगा 34/4-13। इससे सायन सूर्य, इससे दिनमान क्या आया आपका? 3 0 से 34/4-13।
34 4 13। देखिए दिनार्ध, दिनार्ध को हम कहेंगे बराबर दिनमान भागित 2। ठीक है, 34 4 13, इसमें भागित 2 करेंगे तो 17 2 और 7, यह आया दिनार्ध। 34 4 13 में 5 का भाग लगा देंगे, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 8 40, 6 चौक 24 और 1 25, 5 25 और 1 कर देंगे इसको, आधे से ज़्यादा शेष बचेगा तो ये हो जाएंगे। बस आपका ये लोकल सूर्यास्त आया। लोकल सूर्यास्त को हम 12 घंटे में से घटा देंगे। 12 घंटे में से लोकल सूर्यास्त घटाया 6 48 51, तो यहाँ पर बचे 9 और 9 में से 8 1 और 5 में से 4 1, 12 में 7 5। लोकल सूर्योदय, ये क्या था? लोकल सूर्यास्त, इसको घटा दिया, लोकल सूर्योदय आया। इसमें आपका स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे, 27 मिनट 16 सेकंड जोड़ा, ये क्या है? स्टैंडर्ड अंतर। स्टैंडर्ड अंतर को जोड़ डालता हूं मैं तो 25 और 7 1 8 2 और 1 3 और 5 हो जाता है। ये मध्यम सूर्योदय हुआ। इसमें हम बेलांतर जोड़ेंगे। बेलांतर की सारणी में हम 21 जून को देखते हैं तो 21 जून का प्लस 1 मिनट 40 सेकंड मिलता है बेलांतर, प्लस 1 40 बेलांतर। तो 5 0 38 और 2 40 5। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त होगा। यह कहां का प्राप्त होगा? बूंदी, बूंदी का सूर्योदय प्राप्त होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है वो लिख लो। लिखो, सबसे पहले नंबर 1 दिनमान, अभिष्ट स्थान का दिनमान ज्ञात करेंगे। अभिष्ट स्थान का दिनमान ज्ञात करेंगे, सूर्योदय ज्ञात करेंगे, चंद्रबिंब सूर्यबिंब ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो बिंबेक्यार्ध आ जाएगा। वो सारा गणित हम चंद्र ग्रहण में कर चुके हैं। इसके बाद हमारी गणित प्रारंभ होगी। तो हमें पहले स्पष्ट दर्शांत निकालना पड़ेगा। तो पहले जितना बोला वो गणित आपने लिख लिया। अब उससे इसको आप ले लें, इसकी कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके और अपने ग्रुप में डाल दें।
ले लिया होगा। दो का भाग लगा देंगे तो बिंबे क्या अर्ध आ जाएगा। दो का भाग लगाएंगे तो बिंबे क्या अर्ध, बिंब धन ऐक्य धन अर्थ, अर्ध, बिंब धन ऐक्य धन अर्ध। इन चीजों को नोट करते जाएं, ये हमारे गणित में काम आने वाली चीजें हैं, फिर बाद में हमको नहीं मिलेगी। मैं नोट कर लेता हूं। नंबर 1 अयनांश, अयनांश उस दिन का जो है वो 24, 8, 23 है। और दिनमान है इसका दिनमान 34, 4, 13 और दिनार्ध इसका है वो आधा किया हुआ है। दिनार्ध 17, 2, 7, 17, 2, 7। सूर्योदय, सूर्योदय हमें मध्यम और लोकल नहीं लेना है, आपको स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम वाला सूर्योदय ही लेना है, बाकी कुछ याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिए। अब हम इसको साफ कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अब इनके बिंब निकालते हैं। बिंब में हमें इन दोनों की गति की आवश्यकता पड़ेगी। इक्कीस जून का चंद्र और सूर्य दोनों लेंगे। प्रातः 5:30 के ग्रह, 5:30 का जो सूर्य है वो है आपका 2, 5, 57, 4, 2, 5, 57, 4। चंद्र और इसकी गति, गति है वो 2, 5, 57, 15। चंद्र, चंद्र स्पष्ट हमारा 21 जून, 21 जून का चंद्र है 2, 2, 38, 32, 2, 2, 38, 32। इसकी गति, गति है वो 10 में से 2, 8, 38 और 17 में से 9, 8, 13 छंग 78, 78 और 3 81, 81 में से 4 गए, ये आएगी गति। ये चंद्र की गति, ये सूर्य की गति, ये सूर्य स्पष्ट, ये चंद्र स्पष्ट। अब इन दोनों को आपको स्पष्ट करना है दर्शांत काल का, दर्शांत अर्थात अमावस्या समाप्ति का। अमावस्या समाप्ति के समय के इन दोनों ग्रहों को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये भी लिख लो आप। चंद्रबिंब, सूर्यबिंब, इन दोनों का योग करके 2 का भाग लगाएंगे, बिंबे क्या अर्ध आएगा। फिर हम अमावस्या समाप्ति के सूर्य चंद्र स्पष्ट करेंगे, अमावस्या समाप्ति के सूर्य चंद्र स्पष्ट करेंगे, ये भी लिख लो। तो 12:06 हमारा अमांत है, इसमें से 5:30 घटा देंगे, 6 में से 3 गए 3, 12 में 7 गए 5,
ठीक है, इसको 2.5 गुना, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 25 और 3 आगे चले जाएंगे 28 में 2 का भाग, तो ये हो जाएंगे 14 घटी पर आपको सूर्य चंद्र स्पष्ट करना है। ये सूर्य है आपका 57 15, इसमें 14 का गुणा करेंगे, 14 7 98, 14 5 70 और 9 गुण 80, 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6 21, 6 तिया 18, 30 बचे और 3 आगे, 8 और 3 11, 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, 8 3 11, 801, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 2 20, ये आएगा कला, ये विकला, ये प्रतिविकला। इसको सूर्य में जोड़ देंगे तो सूर्य 2 5 57 4, इसमें 13 कला 22 विकला जोड़ देंगे, गलत है क्या? 6 करूं यहां? हाँ, छह कर देते हैं। 5 छंग 30 और 33 करेंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, 12 में 6 गए, 6 5 लिख दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इसका आधा 15 और इसका आधा 90, तो 16 30 हो जाएगा। ये 16 30 कर दो, ये 16 30, 16 30